चुनावी हलचल। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। तो आइए नजर डालते हैं चुनावी हलचल की सुर्खियों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने योगी आदित्यनाथ को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश में एक मजबूत सरकार ने लोगों को कई सुविधाएं दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। कोई जाति की बात करेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा। हमें किसी बात में नहीं रुकना है। बहुत खोया है, अब पाने का समय आया है। अपने देश को मजबूत करने का समय आया है। कठुआ को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य देना है। और इसके लिए आवश्यक है जो कार्य यहां पे पिछले 10 वर्ष के अंदर मैं सचमुच चौंका था जब मैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा था। यहां का विकास किस तरीके से कोई सोचता था यहां भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, यहां भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यहां पे प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, यहां पे कुछ अच्छे सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू कश्मीर को तो लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था। बचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट ने और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईद की नमाज अदा करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस सप्ताह श्रीनगर और बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि इस मौके पर उन्होंने ये बात जरूर कही कि दुनिया भर में मुसलमान बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह और 2 कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर देंगे और आपके सामने वो सब आ जाए। कांग्रेस के जम्मू रियासी लोकसभा सीट के प्रत्याशी रमन बल्ला ने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि जिस प्रकार का समर्थन उन्हें यहां से मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अब भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। जबकि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की सभी सीटें जीतकर केंद्र का तख्ता पलट करने जा रहे हैं और लोगों का सहयोग उनके साथ है। कहने की जरूरत नहीं, बिश्नाह के लोगों ने जो भारी समर्थन दिया है, हमारे हौसले बुलंद किया, लगता है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सारी सीटें यहाँ पे जीत के हम दिल्ली का तख्त जो है वो बदलने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। जो आप दावे करते थे 400 पार, अभी जनता बताएगी वो किस पार वहाँ पे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जितने जख्म देके स्टेट का दर्जा छीन के, बुजुर्गों की पेंशन बंद करके, स्मार्ट मीटर लगा के, टोल प्लाजा लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स का भी भरपूर मार की। यहाँ पे छोटा व्यापारी दुखी है। यहाँ पे जवान जो बॉर्डर में रहने वाले लोग जवान की सर्विस में अपना रोल अदा करते थे पैरामिलिट्री फोर्स में, अग्निवीर योजना ने उनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लोग बड़े दुखी हैं, तानाशाही सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। और कांग्रेस के नुमाइंदे होने के नाते पूरे बिश्नाह के लोगों ने जो समर्थन दिया, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी दम तक इनके हक की लड़ाई यहाँ पे लड़ूंगा, इसका मैं वादा करता हूँ। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। जुगल किशोर ने कहा कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत खुश हैं और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर आए। इस चुनाव प्रचार में आज हम अखनूर विधानसभा के गढ़वाल और परगवाल और गुड़ा क्षेत्र में हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह का उत्साह है नौजवानों में, कार्यकर्ताओं में, माताओं में, बहनों में और बुजुर्गों में। ऐसा लगता है कि एक जन सैलाब उमड़ कर आ गया है। और विशेष तौर पर इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे, चाहे वो नीलम सिंह जी हों, चाहे वो मदन जी हों, चाहे वो चिब साहब हों, उन्होंने भी
आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और कहा है कि देखिए जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया। ये बॉर्डर क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, आज सीमाएं सुरक्षित हैं, बॉर्डर शांत है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। इसीलिए सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत ही उत्साह है। मैं चाहूँगा कि आप नीलम जी और हमारे मदन जी से बातचीत करें कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग इन्होंने की है। बिलावर विधानसभा के दूरदराज के डूंगी क्षेत्र में आज कांग्रेस के उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने अपना चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लोगों में चौधरी लाल सिंह को देखने का इतना क्रेज था कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे। चौधरी लाल सिंह ने भी लोगों से जीत पक्की करने का वादा लिया। तो चुनावी हलचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।